भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में फिर एक बार कीर्तिमान स्थापित करते हुए गोबर्धन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। प्लांट से निर्मित सीएनजी गैस से शहर में 400 बसों को संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के अनुसार इंदौर बदल रहा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 के साथ ही कई नए आयाम भी स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 550 टन गीले कचरे से सीएनजी गैस तैयार की जाएगी, जिस गैस से 400 के करीब सिटी बस शहर की सड़कों पर यातायात को सुलभ बनाएगी, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही बसों में लगने वाला ईंधन भी बचाया जा सकेगा। यह प्लान दिल्ली की एक निजी कंपनी द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। प्लांट में 18,000 के लगभग कंप्रेसर नेचुरल गैस का उत्पादन होगा। इस गैस का उत्पादन गीले कचरे यानी कि फल, सब्जी, खाने पीने की वस्तु, फूल सहित अन्य गीले वेस्ट मटेरियल से निर्मित की जाएगी और निगम को जिस तरह से कचरे की समाप्ति के विषय में विचार करना पड़ता है, अब उससे भी प्लांट में बनने वाली गैस से कचरे की समाप्ति का विचार भी लगभग कम हो गया है। इंदौर यानी स्वच्छता में नंबर 1। ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। इंदौर शहर में वर्चुअल सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि इंदौर शहर देश ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर स्वच्छता के लिए जाना जाता है। तो वहीं आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी शहर का नाम पहले पायदान पर जाना चाहेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर इंदौर में देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट को लेकर शहर के जनप्रतिनिधि, जनता सहित सफाई कर्मचारियों का योगदान बताते हुए सभी को धन्यवाद दिया है। प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की यह काफी बड़ी उपलब्धि है कि स्वच्छता के क्षेत्र के साथ ही अब हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की भी तारीफ करते हुए कहा कि सांसद शंकर लालवानी लगातार योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काम करते रहते हैं। आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया, उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बनाया। और आप सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोबर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में इंदौर की जनता स्वच्छता में सिरमौर, जैसे मैंने कहा, और भारत के सिरमौर के द्वारा उद्घाटन, ये सोने में सुहागा कहलाता है और हमारी इंदौर की जनता उसकी हकदार भी बन गई है। आज पूरे देश का क्या विश्व का ध्यान आकर्षित करने में इंदौर अग्रणी हो गया है। चाहे वो जल का क्षेत्र हो,
चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो। कोटिशः धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी का आभार। सर कमलनाथ जी जो है वो दोहरा कर रहे हैं, गोवर्धन योजना की बात कही गई है, गोवर्धन योजना की बात कही गई है और कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में योजना काफी सक्सेसफुल रही है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश में लेके लाया जा रहा है। अगर अच्छी चीज़ कहीं और से भी आ जाए तो इसमें कहने की क्या बात है। एक आध अच्छी बात वो भी सीख लें। वहाँ का कंसेप्ट अलग है, यहाँ का अलग है। ये अलग प्रकार का कंसेप्ट है। सर क्या ऐसे कोई जिले अब चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर इस तरह के प्लांट की स्थापना की जाएगी, क्योंकि भविष्य की नींव बताए इस प्लांट? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में 4 शहर का आज उल्लेख किया है। थोड़ा ऊपर करें माइक। देखिए, इंदौर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में सीएनजी प्लांट का उद्घाटन हुआ। यह अपने प्रकार का एक पहला प्लांट है और संभवतः एशिया का तो है ही सही, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको सर्च कर रहे हैं, देश दुनिया का भी पहला प्लांट होगा जिसमें गीले कचरे से, और गीले कचरे की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी पूरे देश में सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारी है। हमारी माता बहनों को इसके लिए धन्यवाद, जो गीले कचरे को गीले कचरे में डालती है, उसमें दूसरी कुछ नहीं मात्रा मिलाती, उसके कारण जो सीएनजी की क्वालिटी है वो बेटर है। और उसके साथ साथ इसमें जो बाय प्रोडक्ट है, बाकी सीएनजी प्लांट में जो बाय प्रोडक्ट है उसके कचरे के ढेर बनते हैं, हमारे इस बाय प्रोडक्ट को गोबर मिलाकर हम खाद बना रहे हैं और 100 टन खाद बन रही है। और जो इसका जो वेस्ट वाटर निकलेगा वो इसी जो 100 एकड़ हमारा गार्डन है जो पहले कचरे का पहाड़ बना करता था, उसी पहाड़ों में वो पानी का उपयोग करेंगे और ये पौधों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो एक पूरा 100% कचरे का जो डिस्पोजल है वो यहाँ पर होने जा रहा है और ये मुझे लगता है ये हमारे देश में नहीं, दुनिया में, एशिया में नहीं, और मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने अधिकारियों को कहा है केंद्र सरकार के, ये संभवतः दुनिया का सबसे बेस्ट प्लांट होगा। भैया मोदी साहब ने आज थोड़ा ऊपर माइक में मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए एक पवित्र दिन है, ऐतिहासिक क्षण है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात हमें दी है और जो देश के प्रधानमंत्री जो हमारे राज्य के गौरव हैं, उनका संकल्प मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री स्वच्छता का, पर्यावरण का, इस कचरे से गोबर इसका बड़ा प्लांट लगा है। वाकई में इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, तो मैं इंदौर वासियों को प्रणाम भी करता हूँ। जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने इंदौर को जो आज आशीष दिया, जो विश्वास जताया है, इंदौर हमेशा उनके विश्वास पर, उनके नेतृत्व में खड़ा है। आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी कचरा संग्रहण की क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा आप जानते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र में एक प्रेरणा बना है, तो शहर का प्रभाव ग्रामीण अंचल में ही पड़ेगा। इसको भी हम एक नए स्वरूप में इंदौर जिले को भी ठीक करेंगे। गोबर